सख्ती के बीच आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, इसलिए कर पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद नजर आते हैं। गाजियाबाद में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने पूरे शहर में घूम घूम कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नैथानी से हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की बातचीत हुई। हम आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन पार्ट 4 के बीच आज ईद का मौका है और ईद को लेकर के जिलाधिकारी और एसएसपी खुद तमाम मौकों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे जी। सर, किस तरह के हालात हैं ओवरऑल, आप लोग सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूं। और लॉकडाउन 4 की अवधि में ये ईद का पर्व मनाया जा रहा है और हम लोगों ने भ्रमण करके देखा है कि जो पूरा प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन हो रहा है। और जो दुकानों का जहाँ तक संबंध है, जो निर्देश जारी किए गए थे उसके व्यापारी भी पूरा पालन कर रहे हैं। दुकानों की साफ सफाई का कार्य चल रहा है और कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा और बहुत ही नियंत्रित माहौल है यहाँ का। सर, आज से डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स की भी शुरुआत हो चुकी है। हिंडन एयरपोर्ट भी आज से जो है एक फ़्लाइट यहाँ से जो है आएगी और जाएगी जो है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो भी स्टेट का प्रोटोकॉल है और जो अथॉरिटी है उनकी जो आवश्यकता है उसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। जो वहाँ पर मेडिकल टीम का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो पैसेंजर्स आएंगे उनके लिए वाहन, ताकि वो अपने गंतव्य तक जा सकें, उसकी वाहनों की व्यवस्था कराई गई है। और नगर निगम से जो डिस्पोजल है वेस्ट का, उसके लिए निर्देश दिया गया है। कुल मिलाकर के जो डोमेस्टिक फ़्लाइट चलनी है उसके लिए सारी जो भी आवश्यकता थी उनकी, वो सारे लॉजिस्टिक उनको उपलब्ध कराए गए हैं। सर, पिछले 1-1.5 सप्ताह से देखा जाए तो कोरोना संक्रमण का दायरा गाजियाबाद में भी बढ़ा है, केसेस तेजी से सामने आए हैं। ओवरऑल स्थिति क्या आते हैं अभी तक आप? देखिए, केसेस आए हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप देखिए जो रिकवरी का परसेंटेज है वो हमारे जनपद का बहुत अच्छा है। करीब 76 से 80% के बीच हमारे जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक होकर के गए हैं। और जो हमारे जनपद के निवासी हैं उन सबसे मेरा यही अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो एडवाइजरी जारी की गई भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसका पालन करें। हमारे जो चिकित्सक हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं, उनको जैसा निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करें। निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई में हम लोग जीत दर्ज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। हमारे साथ एसएसपी कलानिधि नैथानी साहब। सर, आज ईद का मौका है, लॉकडाउन पार्ट 4 चल रहा है, इस बीच किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं और हालात क्या हैं अभी तक? इस समय जो है पूरे एहतियात के साथ सुबह से ही पुलिस राउंड पर है। कल जगह जगह हम लोगों ने यहाँ पर फ्लैग मार्च, रूट मार्च वगैरह सब कुछ कराया था। और ये जो हमारी इंटेलिजेंस की विंग है उसको बहुत ही एक्टिव कर दिया गया है। उसको जगह जगह हम लोगों ने अपने इंटेलिजेंस के आदमी लगा दिए हैं। और लोगों से भी अपील की, जो धर्मगुरु हैं उनसे, जो संभ्रांत लोग हैं, कि आप भी सामने आएँ और किसी तरह से जो सौहार्द है वो भी बना रहे और लॉकडाउन की जो कंडीशंस हैं उसका भी पालन लगातार होता रहे। ये बड़ी मैं अप्रिशिएट करूँगा, तारीफ़ करूँगा लोगों की कि समझदार लोग जो आगे आए, संभ्रांत लोग आए, उन्होंने अपीलें की हैं, लोगों के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा है। और इसी कारण ये आज का जो त्यौहार है ये सकुशल भी संपन्न हुआ है और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या सूचना की हम लोगों को नहीं आई है। पुलिस फोर्स भी जगह जगह हम लोगों की QRT रेडी थी। हम लोगों ने सभी सेंसिटिव कम्युनल हॉटस्पॉट्स पे अपने पिकेट वगैरह लगा दिए थे। ड्रोन का इस्तेमाल बीच बीच में हमने किया, कहीं लॉकडाउन का इश्यू था। तो एक तरह से ओवरऑल इसको आधा दिन निकल चुका है, हम लोगों का आधा समय इसका निकल चुका है। और आगे भी पूरे दिन भर जो लोगों में एक बड़ी चुनौती है, लॉकडाउन पार्ट 4 चल रहा है, तमाम रिलैक्सेशंस दी गई हैं, आज से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन तेज़ी से खुलता चला जा रहा है। तो पुलिस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना, ओवरऑल व्यवस्था सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल एक ये चुनौती है, लेकिन लोगों ने अब इसको आदत में भी शुमार किया है। अब देखिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपना मास्क लगा कर ही चलते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो उत्तर प्रदेश कोविड-19 संशोधन अधिनियम 2020, इसमें जो कुछ क्लॉज आए थे कि मोटरसाइकिल पर एक ही सवारी चलेगा, 2 हैं तो उस पर चालान का प्रावधान है। इसी तरह से सार्वजनिक जगह पर मास्क ना लगाना, थूकने आदि पर भी जुर्माने का प्रावधान है। तो जुर्माने की बुकलेट्स भी हम लोगों ने छपवा दी और कल शाम से ही हम लोगों ने वो चालान भी शुरू किए हैं। मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार होगी किस तरह से
हम लोगों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, चाहे शॉप्स हों, सभी चीज़ें अपना नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ के जो कंसर्न्स हैं उस पर लोग ध्यान रखें। यदि नहीं रखते हैं तो फिर पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। माइग्रेंट्स एक बड़ी प्रॉब्लम जो है हाल के समय में हुआ, चूँकि गाज़ियाबाद दिल्ली से जुड़ा हुआ और बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं उनका भी पैदल पलायन हुआ, यहाँ से निकले, तो वो भी एक सुरक्षा को लेकर के बड़ा खतरा। उन्हें किस तरीके से अब क्या स्थितियाँ देखते हैं? देखिए, माइग्रेंट मजदूर जितने थे, अगर गाज़ियाबाद की बात करें तो हर चरण में हम लोगों ने माइग्रेशन का सामना किया है। और एक बात आपको बता दूं, पुलिस हमेशा उसमें सख्त रही, लेकिन जो गरीब आदमी सड़क पर चल रहा था किसी मजबूरी के कारण, उसकी संवेदना को भी समझा है पुलिस ने। और यही कारण है कि बहुत हम लोगों ने फैसिलिटेट करके यहाँ से लोगों को भेजा है। अब जिला प्रशासन द्वारा सबके रुकने और खाने पीने की व्यवस्था जो की गई, वहीं पुलिस द्वारा ये सुनिश्चित कराया गया कि वो लोग सुरक्षित रहें, महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चे सुरक्षित रहें। हम लोग बसें से शेल्टर होम लोगों को ले जाते थे, वहाँ से फिर वो लोग जाते थे। तो एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके प्रति संवेदनशीलता पूरी बढ़ती गई। और हमें उम्मीद है कि यदि अब तो माइग्रेशन बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही अब फैक्ट्रियां खुल रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, फिर से लोग अपने रोज़गार सामान्य ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं। यदि कहीं पर कोई विपत्ति में होगा तो यकीनन हम लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे एसएसपी कलानिधि नैथानी साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने मजबूती के साथ उसे न सिर्फ पालन कराया है बल्कि सुनिश्चित किया है कि लॉकडाउन का किसी भी तरीके से वायलेशन ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। तो वहीं गोंडा में ईद के मद्देनजर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर काजी ने निर्धारित लोगों के साथ ईदगाह में नमाज अदा की और मुल्क में भाईचारा कायम रहे, हिफाजत के साथ विश्व में फैली कोरोना बीमारी से निजात मिल जाए, इसके लिए दुआ भी मांगी गई। प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई। कोरोना महामारी के चलते इस बार जो है ईद फीकी हो चुकी है और इस लॉकडाउन के दौरान जो ईद पड़ी है इस बार, यहाँ पे इस समय हम मौजूद हैं गोंडा के ईदगाह मार्केट पे और यहीं पे ईदगाह है जहाँ पे हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हर साल ये ईदगाह में जो है हज़ारों की संख्या में लोग नमाज अदा करते थे और इस बार कोरोना वायरस ने जिस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, तो इस बार लोगों से यह अपील की गई थी कि लोग जो है इस बार अपने घरों में नमाज अदा करें और इस कोरोना वायरस को दूर करने के लिए लोग दुआएं मांगे। और इसी के दृष्टिगत जो है गोंडा शहर में चप्पे चप्पे पे जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं ईदगाह के सामने यहाँ पे जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात हैं और लोगों को ये सलाह दी गई है कि लोग घरों में रहें और ईद की नमाज घर ही में अदा करें। और मस्जिदों में भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। गोंडा में लॉकडाउन का भी पालन किया जा रहा है। गोंडा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए कादिर अंसारी। तो वहीं अकीदतमंदों ने पुलिस प्रशासन के साथ अपील करते हुए घर पर बैठकर ही नमाज अता की है और मेरठ प्रशासन ने पूरे मुस्लिम इलाकों के अंदर साफ सफाई कर वहां रंगोली भी बनाई। एडीएम सिटी अजय तिवारी, एसएसपी अजय सहानी समेत तमाम पुलिस अधिकारी सुबह से ही सड़कों पर थे और ये सुनिश्चित किया कि किसी भी जगह पर लोग इकट्ठे ना हो। पूरे मेरठ में ईद हर्षो उल्लास और सोशल डिस्टेंसिंग से मनाई जा रही है। जितनी भी मस्जिदें थीं सबके बाहर प्रशासन ने चूना तो जरूर डाला है, लेकिन सभी मस्जिदों के बाहर ताला लगा हुआ है। हम मेरठ की एक बड़ी मस्जिद के सामने हैं और ये इमलियान की मस्जिद है। यहीं पर कभी सफ़े की सफ़े लगा करती थी और लोग अकीदतमंद यहाँ पर आकर नमाज पढ़ते, लेकिन आज कुछ सीन अलग है। यहाँ पर जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो दिख तो जरूर रहे हैं, नए नए कपड़ों में दिख रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलकर यह आश्वासन दे दिया है कि हम अपने घरों पर ही ईद की नमाज अता करेंगे। ये लॉकडाउन वाली ईद है और इस लॉकडाउन वाली ईद में मुस्लिम भाइयों ने एक बड़ा संदेश दिया है कि हम भी कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे हैं। अपने सहयोगी सागर के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। तो घर पर बैठकर ही नमाज अता करने की अपील की गई थी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अगर देखें तो कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जहाँ पर कोई ऐसा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया हो। सभी ने बड़ी ही शांति के साथ अपने अपने घरों पर इस नमाज को अदा किया गया। ये ईद कुछ अलग है, ये लॉकडाउन वाली ईद है, लेकिन इस ईद में भी
पुलिस वही ड्यूटी कर रही है जो पहले करती थी। अब ड्यूटी और मुस्तैदी के साथ और सेंसिबल पुलिसिंग के साथ। आप देख रहे हैं ये है हापुड़ अड्डा चौपला, यहाँ पर लगा करते थे। यहाँ पर जो अकीदतमंद आते थे नमाज पढ़ने के बाद उनसे गले मिला जाता था, ईद की विशेष एक्सचेंज की जाती थी। लेकिन आज मेरठ को किस तरीके से संभालना है और किस तरीके से ईद की विशेष देनी है, ईद की मुबारकबाद देनी है, ये आप सब देख रहे हैं। मेरठ पुलिस और प्रशासन यहाँ पर बैठकर खड़े होकर इस पूरी स्थिति को संभाले हुए। हमारे सामने आप देख रहे हैं एसएसपी हैं, एडीएम सिटी हैं, एसपी क्राइम है, एसपी ट्रैफिक है और फायर ब्रिगेड से भी हैं। हमारे साथ सीधे एसएसपी अजय साहनी है। सर, रात से ही पूरे शहर में दौरों का सिलसिला चल रहा है। हाँ, पूरी रात पुलिस फोर्स जो आज त्यौहार था उसके मद्देनजर लोगों को सुरक्षा देने हेतु और लॉकडाउन का पालन कराने हेतु सड़कों पर है। सुबह 2 बजे रात से ही सभी जगह जो भी धार्मिक स्थल है उनकी पुलिस की पोस्टर पार्टी द्वारा चेकिंग की गई, सब सकुशल रहा। अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है और ईद भी लोगों ने घर में नमाज पढ़ के मनाई। जनपद में सभी स्थानों पर नमाज सकुशल लोग पढ़े अपने अपने घरों में पढ़ चुके हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बेहतर तरीके से। और इसके साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जनपद वासियों को मेरठ पुलिस की तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ। जी हाँ, ये ईद की बधाई सोशल डिस्टेंस वाली है और इसीलिए उलेमाओं ने भी कहा है कि सोशल डिस्टेंस के साथ ईद की नमाज पढ़ी जाए। और आप ये पूरे प्रशासनिक अमला देख रहे हैं, पुलिस अमला देख रहे हैं और यहीं से रंगोली बनाकर उन सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी गई है जो अपने घर में बैठकर शासन की बात मान रहे हैं। अपने सहयोगी सागर के साथ मेरठ से के ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए ईद के त्योहार के दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम के साथ रही और सुल्तानपुर नगर के संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल घूमकर कानून व्यवस्था का न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जायजा लिया। आपको बता दें कि ईद को लेके हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मीटिंग कर ली गई धार्मिक गुरुओं के साथ। उनको रिक्वेस्ट कर ली गई है कि आप लोग भी अपने स्तर से अनाउंस कर दीजिए जो कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है उसको लेके शासन के निर्देशानुसार कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से नहीं होगा। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि हम लोग भी आज इकट्ठा हैं, इंश्योर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि सभी लोग जो ईद का त्यौहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन अपने घरों में मनाएं। कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि जो लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं या टू व्हीलर पर 2 सवारी निकाल रहे हैं उनकी कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले तो उनको जुर्माना किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त भी अन्य जो विधिक प्रावधान है उसके तहत किए जा रहे हैं। तो देखा तो जैसे कप्तान साहब शिवरी में जिन्होंने बताया कि ईद को लेकर के तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं और सारे धार्मिक लोगों से बात कर चुकी है, कहीं से कोई कमी नहीं है, ये सबसे सबक होगी। मैं सब तो वहीं संभल में हयातनगर बड़ी मस्जिद के अंदर ईद की नमाज अदा करने के लिए 5 लोग इमाम सहित अदा की। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और सरकार द्वारा कोरोना वायरस और उनके नियमों को पालन किया गया। सभी नमाजियों ने दुआ भी की। हम लोग उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद है। ये जहाँ इस मौजूद है ये हयातनगर बस्ती कहलाती है। ये बड़ी मस्जिद है। मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से कि यहाँ शायद जब हम लोग खड़े हैं यहाँ नूर मस्जिद कहलाती है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग इबादत करने आते थे। पूरी बस्ती के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार और कोरोना वायरस के देखते हुए लोगों ने जिस तरह से अपील की है, धर्मगुरुओं ने अपील की है कि नमाज ईद की नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ख़ास इबादत और ख़ास पूरे महीने की इबादत के बाद रमज़ान का महीने के लिए जिस तरह से यहाँ पर आए लोग, लेकिन उस तरह से मैं देखना चाहूँगा अभी 3 लोग हैं, 2 लोग और शायद 5 लोग यहाँ पर आकर इबादत करेंगे। मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ मेरे साथ जिस तरह इबादत कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं और जिस तरह सरकार की मंशा थी कोरोना वायरस को लेकर सब क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के नमाज़ पढ़नी है और सिर्फ 5 लोगों को नमाज़ पढ़नी है। तो हमारे मस्जिद के इमाम साहब ने भी ऐलान किया था और उसी हिसाब से हम लोग नमाज़ पढ़ें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे बोला है। तो यहाँ सर जिस तरह से इबादत कर रहे हैं, कितने लोग रहते थे इबादत नमाज में? सर जिस तरह से जैसे अभी इमाम साहब शायद किस तरह से कितने लोग रहते सर यहाँ नमाज में? वैसे तो ईद में तो हज़ारों लोगों का मजमा होता था,
यहाँ पर, लेकिन आज क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है हमें और ये देश के लिए और कौम के लिए भी ज़रूरी है, इसी वजह से सिर्फ 3 या 4 लोगों को इजाज़त दी एक नमाज अदा करनी है और जो है एक तरीके से मैसेज चला जाएगा कि नमाज आया। एक तरीके से मैसेज आएगा देश की एकता अखंडता के लिए, जिस तरह से पूरा कदम से कदम मिलाकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन जिस तरह दुआ की जाती है कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए, ईद और अमन अमान के लिए, देश के लिए लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आज हजूम सा नज़र आता था, लेकिन वहां खुद सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर जो रोज़ 30 महीने के रोज़े रखने के बाद दुआ की और इबादत के बाद आज वो खुशहाली का दिन था जो ईद का था, जो यहाँ पर आकर अगर मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए ये पूरे लोग इबादत कर रहे हैं और ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। विजय गौरव के साथ मुझे दानिश, न्यूज़ वन इंडिया, संभल। रायबरेली में ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने। पर्व है, हम रायबरेली के डबल फाटक स्थित ईदगाह में मौजूद है, जहाँ पे कभी पहले सड़कों तक यहाँ पे नमाजियों की नमाज पढ़ने के लिए लोग यहाँ पे एकत्रित होते थे, लेकिन आज यहाँ पे एकदम सन्नाटा पसरा है, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी को देखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी जो मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और बाकायदा जो है इसका जो है अनाउंस भी कर दिया गया था, जिसको लेकर लोगों में भी जागरूकता दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ पे ताला लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी आपको शख्स नहीं दिखाई पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए तो लोगों की, तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। चारों तरफ से पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है ताकि कोई भी इस तरह की अराजकता न उत्पन्न कर सके, उसको भी देखते हुए सारे प्रबंध कर लिए गए हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस हिसाब से लोग ईद मनाएंगे और क्या है पूरा इनका आज का प्रोटोकॉल। क्या लग रहा है भाई साहब, किस तरह से आप लोग आज ईद मना रहे हैं? आज तो भाई साहब जैसा कि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे देश में और हमारे शासन प्रशासन ने भी आदेश किया है कि हम लोग अपने घरों में भी नमाज़ पढ़ें, तो हम सभी लोग अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ेंगे और सबसे अपील भी करते हैं कि अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें इस बार, जिससे कि हमारी जो बीमारी फैली हुई है उससे हम लोग सब लोग महफूज रह सकें। अगर इसके पहले की बात की जाए तो यहाँ पे किस तरह से गैदरिंग रहती थी, क्या दिखाई पड़ता रहा? यहाँ तो जैसे बाकी टाइमों में तो कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी यहाँ नमाज़ पढ़ता था। यहाँ कोई भी जगह ही नहीं रहती थी, सारा आधे ज़्यादा शहर यही नमाज़ पढ़ने आता था। सबसे बड़ी ईदगाह यही है यहाँ की। और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे, किस हिसाब से आप लोग आज ईद का पर्व मना रहे हैं? कैसे ऐसे रहता था, लोग आते थे घर पर समैया खाने आते थे, लेकिन हिसाब से लॉकडाउन है और पुलिस की भी सख्ती देखने को मिली किस हिसाब से, और सबसे बड़ी बात है कोरोना वायरस, तो ऐसा कैसे निपटेंगे आप लोग आज ईद के पर्व पे? हम लोग अपने घरों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और सरकार की तरफ से जो हम लोगों को मिला है वही पे चल रहे हैं हम लोग अपने। तो भाई साहब क्या लग रहा है, क्या मतलब आज आपके लोगों के घर पे लोग आएंगे समैया खाने, इस तरह में क्या लग रहा है आपको कि आप लोग खुद जो है अब की बार इस तरह के लोगों को मना करें कोरोना वायरस को लेकर कि घर पे ज़्यादा भीड़ ना लगाएं? कैसे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? नहीं, इस बार तो जैसे कि जब लॉकडाउन ही लगा हुआ है, लोगों के एक दूसरे के आने के यहाँ से ही तो बीमारी फैलने का डर है, तो हम चाहते हैं कि अपनी पूरी कोशिश हम लोग करें कि किसी तरह से बीमारी ना फैले और अपने अपने घरों में ही आज ईद मना लें और एक दूसरे को मुबारकबाद देनी है तो फ़ोन पे दे लें और मतलब ना ही दूर रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए तो ही बेहतर रहेगा। जैसे कि भाई साहब का भी साफ कहना है कि आज हम लोग जो अपने घरों पे ही नमाज अदा करने के बाद जो है समैया खाएंगे, एक दूसरे को गले मिलके जो है ईद की बधाइयाँ देंगे, लेकिन वो सिर्फ घर तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस जैसी महामारी जो है विश्व व्याप्त है उसकी रोकथाम के लिए सरकार ने फैसला लिया कि जो है ज़्यादा जगह पे भीड़ इकट्ठे ना हो सके, तो उसी के तहत ये लोग भी जो है काफ़ी जागरूक देखने को मिला। साफ साफ इनका भी कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर आज हम लोग घर पर ही जो है समैया खाएंगे और लोगों को फ़ोन पर ही बधाइयाँ देंगे। पीछे देख सकते सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सभी जो भी मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं, हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस हर जगह पे मुस्तैद है ताकि कोई भी उस तरह का शरारती तत्व ना आ सके जिससे कुछ माहौल ख़राब हो सके। इसके भी सारे प्रबंध कर लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता देखने को मिले, क्योंकि ये वो ईदगाह है जहाँ पे लगभग 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे नमाज अदा करने ईद के दिन आते थे, लेकिन आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया भी लोगों से ऐसी अपील करता है कि लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। रोहित मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, रायबरेली। तो वहीं बिजनौर में अब की बार प्रशासन के सहयोग से ईद का त्योहार मनाया गया। लोगों से बात करने के बाद लोगों ने बताया कि अब की बार घर में नमाज अदा की गई, जैसे प्रशासन ने ऐलान किया। मैं मौजूद हूँ बिजनौर के उस चौराहे पर के कभी यहाँ ईद के दिन रंगलियाँ बना करती थी, बच्चे गुब्बारे खरीदते थे और यहाँ झूले लगे हुए होते थे। लेकिन बात करें अब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन 4 में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई ना भीड़ है, लेकिन कुछ लोग मैंने रोक रखे हैं बात करने के लिए कि ईद क्यों नहीं बनाई गई है। सीधे बात करता हूँ, यहाँ एक व्यक्ति हैं, पहले इनसे पूछता हूँ कि ईद क्यों नहीं बनाई। जी क्या नाम आपका? शाहरुख। आपने आपके ईद क्यों नहीं बनाई?
मस्जिद में नमाज ही नहीं हुई तो ईद की बात क्यों है? नहीं, मस्जिद में नमाज क्यों नहीं हुई? तो डीएम साहब ने ऐलान करा था कि नहीं मस्जिदों में ईद नमाज नहीं हुई। तो आपने प्रशासन का पूरा हमने पूरा सहयोग दिया? अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज अहमद है। फिरोज अहमद जी, आपने आपकी ईद क्यों नहीं बनाई? ईद इसलिए नहीं मनाई कि प्रशासन ने जो मना कर रखा, लॉकडाउन जो चल रहा है, जिला प्रशासन ने कहा रखा है अपनी ईद की नमाज घरों में पढ़े। नमाज आपने घर में पढ़ी? हाँ, नमाज हमने अपने घर में। घूमने नहीं आने का आपको? नहीं, घूमने का क्या फायदा, लेकिन अपने घर में रहेंगे। तो आप प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं प्रशासन। तो मैंने बात करी यहाँ पे मौजूद लोगों थे, उन्होंने सीधा बताया हम प्रशासन का सहयोग करें। अगर बात करें कोरोना वायरस एक्टिव संख्या की तो यहाँ बिजनौर में 30 मरीज हो चुके हैं और हॉटस्पॉट लगातार बने हुए हैं। प्रशासन जगह जगह चेकिंग भी कर रहा है कि कहीं नमाज पढ़ी नहीं जा रही हो और ईद की नमाज ईदगाह पर चेकिंग बरकरार रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन का पूरा सहयोग करा। बिजनौर से मैं तो वहीं सहारनपुर में ईद के मुबारक मौके पर जहां ईदगाह में पूरे तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं कुछ मुस्लिम युवक ईदगाह पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर ईद की बधाई दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के युवक का पुलिस बल के साथ मौजूद जवानों को भी मिठाई खिलाते नजर आए। देश में लागू लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। तो वहीं देहरादून का मामला, जहां पर लोगों ने अपने घरों में पढ़ी ईद की नमाज और मस्जिदों में लॉकडाउन में रह रहे 2 से 3 लोगों ने नमाज पढ़ी है। आपको बता दें ईद की रौनक रही फीकी और एक दूसरे के घर जाने से लोग परहेज कर रहे हैं। घर में भी सिर्फ घर के सदस्यों ने ही एक साथ नमाज पढ़ी। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शादाम शम्स ने भी घर में ही नमाज पढ़ी है। लोगों ने एक दूसरे को फोन करके ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज में महामारी से बचने और मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी गई। तो वहीं रुड़की के अंदर नमाज लोगों ने घरों की छत पर अदा की। पहली बार देश में ईदगाह हुई सुनी और साल में 2 बार होती थी ईदगाह में नमाज अदा। लोगों ने ईद की नमाज के बाद मांगी अमन चैन की दुआ। ईद उल फितर के मौके पर बाजारों और गलियों में नहीं दिखाई दी रौनक। तो वहीं हरिद्वार के अंदर भी कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच आज ईद का त्योहार है, लेकिन बाजारों में रौनक गायब है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन की बंदिशों ने त्योहारों को फीका कर दिया है। हालांकि तमाम लोगों ने ईद के त्योहार को सादगी से मनाने का फैसला किया। हरिद्वार नगरी में हमेशा ईद से पहले बाजार भीड़ से गुलजार रहते थे। सड़कों पर खासी चहल पहल रहती थी। कई जगहों पर तो तिल रखने तक की जगह नहीं होती थी।